अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, आपको पता हम एसएसटी बायोलॉजी का जो पेपर था आज वाला उसको सॉल्व कर रहे थे। दो पार्ट मैंने आपके साथ कंप्लीट शेयर कर दिए हैं, पहला केमिस्ट्री का और दूसरा ज़ुआलॉजी का। अब हम तीसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, वो बॉटनी का है, यानी 51 से लेकर 75 तक। तो इस तीसरे पार्ट में इंशाल्लाह हम इनकम्प्लीट क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन फंजाई टिपिकली पेनिट्रेट प्लांट टिश्यूज़ थ्रू। अब यहाँ पे इन ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ देखें अगर स्टोमेटा भी दिया हुआ, वॉन्ड्स भी दिया हुआ। अब फंजाई का मैंने जहाँ भी पढ़ा है तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि फंजाई जो जब इन्फेक्शन के दौरान पेनिट्रेट करते हैं प्लांट टिश्यूज़ में, तो हमेशा नेचुरल जो रूट होता है, यानी जैसे नेचुरल ओपनिंग है स्टोमेटा वगैरह, तो उनके ज़रिए एंटर होते हैं, और बाज़ जगह पे वाउंड्स के ज़रिए भी होता है। तो अब यहाँ इन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए, अब हमें कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सा जो है वो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट या टेक किया जाए। तो ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि स्टोमेटा जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो अब ये नहीं पता कि की में उन्होंने वाउंड्स लगाया या कौन, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ट्रू है। 52 द ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ प्लांट। तो ऐसी ब्रांच बॉटनी की जिसमें एवोल्यूशनरी स्टडी भी की जाती है और उसी एवोल्यूशनरी स्टडी की बेस पे क्लासिफिकेशन भी अमल में लाई जाती है। तो ये ज़्यादा यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है वो सिस्टमैटिक्स। 53 अ डैश प्लांट टिश्यूज़ प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम एंड ग्रोइंग पार्ट्स। कि जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ये जो यंग ग्रोइंग स्टेम्स या प्लांट्स होते हैं, उनको जो टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो कॉलन कायमा टिश्यूज़ हैं। 54 द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ प्लांट फ्राम रूट्स टू लीव्स इज प्राइमरीली ड्राइवन बाय। अब आपको पता है रूट्स से लीव्स की तरफ जो ट्रांसपोर्ट है वाटर की, ये कह रहा है वो किसकी ज़रिए होती है। तो आपको पता है ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है, इसकी वजह से जब ट्रांसपायरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रूट से अपवर्ड जो एसेंट ऑफ शेप है वो ज़्यादा होगा। ये मूवमेंट ऑफ कह लें सिंपल अगर वाटर की कहें जाइलम के ज़रिए वो ज़्यादा होगी। तो कैपिलरी एक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, इन सब से जो मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है वो ट्रांसपायरेशन का ही फिनोमेना है कि ट्रांसपायरेशन की वजह से जो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट है वो ड्राइवन होगी। 55 है, विच पिगमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलरेशन ऑफ प्लांट्स इन आटम। के आटम के अंदर जो प्लांट्स का रेड कलर होता है वो बेसिकली कौन से पिगमेंट्स की वजह से होता है, तो वो एंथोसाइनिन जो रेड पिगमेंट्स हैं इनकी वजह से। 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वास्कुलर प्लांट। कि कौन सा इनमें से वास्कुलर प्लांट नहीं है। अगर आप देखें फॉर्न भी वास्कुलर्स हैं, पाइन ट्री भी यानी जिम्नोस्पर्म्स हैं, सनफ्लावर ये भी वास्कुलर प्लांट्स हैं। मोसेस जो है ये ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स क्या हैं, नॉन वास्कुलर प्लांट है। तो ये क्या है, वास्कुलर प्लांट नहीं है, यानी ये क्या है, नॉन वास्कुलर प्लांट। 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट। कि रूट का कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये रूट का ही काम है। एंकरेज ऑफ द प्लांट पार्ट, ये भी रूट का काम है। फोटोसिंथेसिस अगर आप देखें तो रूट का काम नहीं है। स्टोरेज ऑफ फूड, कहीं पे बाज़ ऐसे केसेस हैं जिनमें रूट जो है एज ए स्टोरेज आर्गन भी काम करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक आर्गन जो है वो रूट्स काम नहीं करते। नेक्स्ट 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट। कि कौन सा फिनोमेना जो है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ भी कन्फ्यूजन है। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन तो कह सकते हैं हम एसेक्सुअल प्रोडक्शन, लेकिन पोलिनेशन और रनर ये जो ऐसी टर्म्स हैं जो जिनके एसेक्सुअल प्रोडक्शन से कोई तलक नहीं। तो अब देखें यहाँ भी अगर इनमें दो से भी कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट ज़ाहिर चूज़ तो करनी है। तो देखें अगर रनर जो है ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, इसका चलें क्या सकते हैं कि शायद, लेकिन ये भी वेजिटेटिव प्रोडक्शन में ज़्यादा टेक पार्ट कर सकता है। तो एसेक्सुअल में अगर इसको कंसिडर करें भी, लेकिन पॉलिनेशन ऐसा फिनोमेना जिसको कभी भी आप एसेक्सुअल प्रोडक्शन में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन का एक आप कह लें इंपॉर्टेंट स्टेप है पॉलिनेशन। तो ये सेक्सुअल प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। 59 है, विच प्लांट हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलांगेशन एंड ग्रोथ। तो आपको पता है सेल इलांगेशन और सेल ग्रोथ हमेशा जो है वो ऑर्गेनिज्म करवाता है। 60 है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको पता है उसको आप स्टेमन बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको कार्पल बोलते हैं। 61 है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग शुगर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट द प्लांट। कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके दौरान जो शुगर बनती है, जो खुराक बनती है, वो पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट है। तो आपको पता है फूड ये शुगर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, जबकि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम। तो जो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं यानी फ्लोएम वो रिस्पॉन्सिबल हैं शुगर ट्रांसपोर्ट। 62 एंड प्लांट क्लासिफिकेशन, विच व्हाट टर्म इज़ यूज टू रेफर टू द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासीफाइंग। तो बॉटनी के अंदर वो ब्रांच जिसमें आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको फिर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करते हैं, उनको नेम देते हैं और फिर क्लासीफाई करते हैं, तो वो क्या है, टेक्सोनॉमी है। 63 एंड विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन।
डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब जो लाइट रिएक्शन है वो हमेशा, या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो हमेशा थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो डार्क रिएक्शन है वो हमेशा स्ट्रोमा के अंदर होता है। नेक्स्ट 64 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स और अवे फ्राम द स्टिमुलस। अब इस क्वेश्चन में भी इन्होंने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। ये पूछ रहा है कि कौन सी टाइप है जिसमें प्लांट्स किसी स्टिमुलस की तरफ या उससे अवे मूव करते हैं। अब स्टिमुलस का नाम नहीं लिखा, अगर यहाँ लिख देते लाइट, वाटर, फिर यहाँ से कोई भी टर्म चूज़ करनी आसान होती, लेकिन अब उन्होंने स्टिमुलस का नाम नहीं लिखा। तो अब सिंपल अगर देखा जाए ये चारों ट्रॉपिज्म की टाइप्स हैं। ये फोटोट्रॉपिज्म अगर स्टिमुलस लाइट होगा, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर होगा, थिग्मोट्रॉपिज्म ग्रेविटी वगैरह होगी, लेकिन अब एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं दिया, लिहाजा हम इनमें से कोई भी चूज़ नहीं कर सकते। ये इनकी आप कह लें गलती है पीएससी वालों की। नेक्स्ट 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एलजी। तो अब ये भी बहुत जगह पे कहीं पे क्लोरोफाइटा का लिखा हुआ है कि मोस्ट एडवांस है, लेकिन मुझे जो लग रहा है अगर देखा जाए एलजी की क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो हम पढ़ते आ रहे हैं उनमें रोडोफाइटा जो है वो एडवांस होना चाहिए। तो मैं रोडोफाइटा को लगा रहा हूँ, लेकिन इसको भी आपने कंफर्म कर लेना है कि क्लोरोफाइटा या थ्रोडोफाइटा। मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, आप हम देखें ना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखें तो वो क्लोरोफाइटा से हमें रोडोफाइटा में एडवांस मिल रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें यहाँ पे एडवांस मिल रही है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो मुझे ये लगा कि रोडोफाइटा वो एडवांस है। 66 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द एंडोडर्मस इन प्लांट रूट्स। कि प्लांट रूट्स के अंदर जो एंडोडर्मस है इसका क्या फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल अपटेक। एंडोडर्मस का ज़्यादातर जो रोल है वो एब्जॉर्प्शन में नहीं बल्कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल अपटेक, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है किसके लिए, एंडोडर्मस। क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है उसकी मेन जो स्ट्रक्चर है वो उसमें रोल प्ले करती है, लेकिन एंडोडर्मस जो है वो रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल अपटेक। 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ प्लांट अडाप्टेशन टू लिविंग इन वाटर लॉग्ड एंड एनारोबिक सॉइल कंडीशन। कि वो वाली कंडीशन जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होती हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है और सॉइल भी वाटर लॉग्ड होती है, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो प्लांट्स अडाप्ट करते हैं उस एरिया के अंदर। तो इन सब में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लगा वो एरनकाइमा। एरनकाइमा वो स्पेशलाइज्ड या मॉडिफाइड आपके स्नेप एरनकाइमा टिश्यूज़ हैं जो एयर स्पेसेस या एयर क्या लें वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का जो एरिया है उसको इंक्रीज़ करते हैं उस कंडीशन में, वाटर लॉग्ड कंडीशन में या एनारोबिक कंडीशन में, जिससे उन प्लांट्स के अंदर जो उनकी बायोंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी आप ये कह लें साल्टी एरिया में या वाटर लॉग्ड एरिया में जो है वो ये मॉडिफिकेशन जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट। 68 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स इन प्लांट्स। कि जो ट्राइकोम्स हैं ये जो आउट ग्रोथ हैं ये प्लांट्स के अंदर, इनका मेन फंक्शन क्या है। तो फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्बीवोर्स, मैकेनिकल सपोर्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन जो ट्राइकोम्स का प्लांट्स के अंदर वो यही है कि जितने भी पैथोजेंस हैं या बाहर वाले जो एजेंट्स हैं या हार्बीवोर्स हैं उनसे बचाने के लिए जो प्लांट्स हैं वो ये ट्राइकोम्स जो क्या करते हैं, बनाते हैं। 69 है, गैमेटोफाइट जनरेशन इज़ डोमिनेंट इन। अब इनमें अगर आप देखें आपको पता है जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें ज़्यादातर दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी गैमेटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म में अगर देखें तो यहाँ पे डोमिनेंट जो प्लांट बॉडी है वो हमेशा स्पोरोफाइट होती है, गैमेटोफाइट नहीं होती। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे यही है, गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट होती है, जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के साथ अटैच होती है, लिहाजा भी करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ब्रायोफाइट्स। 70 है, द एलिमेंट दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। कि राइबोसोम्स की जो स्ट्रक्चर है यानी जो दो उसके सब यूनिट्स हैं उनको आपस में मेंटेन रखने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए कौन से आयंस जो हैं, कौन से एलिमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो मैग्नीशियम एलिमेंट या जो मैग्नीशियम के आयंस है ये लाजमी तौर पे जो दो सब यूनिट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए चाहिए होते हैं। 71 है, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग लीव्स इन प्लांट्स कॉल्ड। यानी प्लांट्स के अंदर जो लीव्स का गिरना है, शेडिंग ऑफ लीव्स, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन, एब्सेशन, सेंसिनिस, फोटोसिंथेसिस, तो उसको एब्सेशन बोलते हैं। यानी फ्रूट्स के गिरने को भी हम बाज़ दफ़ा कह रहे होते हैं फ्रूट एब्सेशन हो रही है, लीफ एब्सेशन हो रही है, ठीक है, तो लीव्स का गिरना क्या कहलाता है, एब्सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल डिजीज अफेक्ट्स द सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट एंड बार्ले। तो आपको पता है वीट, बार्ले वगैरह के ऊपर ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं वो रस्ट और स्मट हो रही होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने रस्ट का ऑप्शन दिया हुआ, यही करेक्ट ऑप्शन। पॉक्सीनिया जो है, पॉक्सीनिया ग्रेमिनस फंगस जो है वो रस्ट डिजीज़ काज करता है वीट के ऊपर। 73 एंड TCA साइकिल विद द एडिशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फॉर्म। अब TCA साइकिल बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है TCA साइकिल। तो TCA साइकिल का ये कह रहा है कि जब उसमें हम एंटर करवाते हैं क्या चीज़, एसिटाइल कोएंजाइम A, तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो आपको पता है जब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट पे बनता है पायरूवेट,
वो पायरुवेट फिर एक दूसरा स्टेप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, उसके ज़रिए वो पायरुवेट चेंज होकर के बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहाँ पे चूँकि TCA साइकिल होता है या क्रेब्स साइकिल, तो जो ये एंटर होता है तो वहाँ आपको पता ऑलरेडी जो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे एक्जेलो एसीटेट मौजूद होता है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जब रिएक्ट करता है एक्जेलो एसीटेट के साथ तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रेट बनता है। और आपको पता है इसी पहले प्रोडक्ट यानी स्ट्रेट की वजह से हम क्रेब्स साइकिल को बाज़ दफ़ा सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब एसिटाइल कोएंजाइम के माइटोकॉन्ड्रिया के एंटर होने के बाद जब इसका रिएक्शन एक्जेलो एसीटेट के साथ होगा तो लाजमी तौर पे स्ट्रेट बनेगा। क्योंकि ये ज़ाहिर एक्जेलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए की वजह से नहीं बन रहा, ये वहीं पे हर क्रेब्स साइकिल के लास्ट पे बनता है, ये वहाँ पे मौजूद होता है। बाहर से जो चीज़ जा रही है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जा रहा है, ये जाकर रिएक्ट करता है एक्जेलो एसीटेट के साथ, तो बनने वाला नेक्स्ट प्रोडक्ट वो सिट्रेट है। 74 एंड प्लांट साइटोकाइनिन इज इन्वॉल्व। तो साइटोकाइनिन आपको पता है इनहिबिशन भी ये नहीं करवाता, ठीक है। प्रोमोशन ऑफ लीफ सेंसिनेस में भी इसका रोल नहीं है, सीड डोर्मेंसी को डिटेक्शन में भी नहीं है, बल्कि जो सेल डिवीजन है उसको स्टिमुलेट करने में हमेशा साइटोकाइनिन का रोल। 75 द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स दैट एड्स एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड। कि फंगस और जो प्लांट रूट्स हैं उनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, यानी फंजाई जो है वो इनसे प्लांट्स से जो वो खुराक ले रहे होते हैं और प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये वाली इनकी एसोसिएशन, ये प्लांट रूट्स और फंजाई को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजिया। तो ये तीसरा पार्ट था जिस पार्ट में हमने डिस्कस किया जो इसका बॉटनी वाला पोर्शन था। तो ये 3 पार्ट्स आपके साथ कंप्लीट इस पेपर के हो गए। चौथा पार्ट जो है नेक्स्ट वो पेडागॉजी का, वो भी इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट 4th पार्ट में वो आपके साथ शेयर करूँगा।